गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर के बाद कार्बन और हैलोजन की आबंध की प्रकृति। आबंध की प्रकृति के बारे में जानने से पहले मैं आपको इसका संस्करण समझा देती हूँ। तो वैसे ही टॉपिक ही है कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति। ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में हम आबंध की बात करें, देख रहे कार्बन और क्लोराइड की बात करें तो कार्बन और क्लोरीन के में जो बना हुआ संकरण वो संकरण sp3 संकरण है। ठीक है, क्यों sp3 है? देखो, कार्बन के 3 संकरित कक्षक जो हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं और चौथा संकरित जो कक्षक है वो p क्लोरीन के p ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से। वो भी किसका? p ऑर्बिटल का 5वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनसे जुड़ा होता है सिग्मा बॉन्ड से। तो इनकी जो बंध देखा गया है, इनमें जो बंध है सिग्मा बॉन्ड बंध पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें आप कार्बन के चतुष्फल के स्ट्रक्चर है और जो sp3 संकरण बना रहा है जिसमें 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से और क्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा, मैंने चौथा कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से जुड़ा हुआ। कौन सा संकरण बना रहा है? sp3 संकरण। sp3 संकरण में बंध की लंबाई 109 डिग्री 5 अंश का होता है चतुष्फल की संरचना। क्लियर? अब ये आबंध की प्रकृति में मेन रूप से जो टॉपिक आ रहा है ये टॉपिक है। चलिए, विद्युत ऋणता की अगर हम बात करते हैं, किसके किसके बीच? हैलोजन और कार्बन के बीच में हम विद्युत ऋणता की बात करें। क्योंकि कार्बन और हैलोजन दो है तो कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणता की बात करते हैं तो हैलोजन की विद्युत ऋणता जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है किससे? कार्बन से कंपेयर करें। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? 11 में पढ़े होंगे। बंध माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। तो हैलोजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अधिक होती है। तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? डाइपोलर चार्ज आ गया, जो आघूर्ण उत्पन्न हो गया। हैलोजन पर पार्शियल या आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। दो मोमेंट, दो पोलर उत्पन्न हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज़्यादा होगी उसका चार्ज क्या होते जाएगा? हाई अप होते जाता है, ऊपर होते जाता है, मैंने पॉजिटिव होते जाता है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका आवेश चार्ज क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। इसे पॉजिटिव से व्यक्त किया गया। इतना समझ आ गया कि क्लोरीन से हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, विद्युत ऋणता अधिक होती है। विद्युत ऋणता का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। क्लियर? अगला टॉपिक है इसी में बंध की लंबाई निकालना, बंध की लंबाई ज्ञात करना। तो आपको बंध की लंबाई किसके किसके बीच? CF के बीच बंध लंबाई निकालते हैं। चलिए, CCl के बीच बंध लंबाई निकालेंगे, CCBr के बीच और CI के बीच में बंध लंबाई कैसे होगी? तो हम अगर ऊपर से नीचे आए, आपको पता है ना कि जितने भी आपके कहते हैं नॉन मेटल हैं ये सब ऊपर से नीचे आते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो कार्बन का आकार सेम रहेगा लेकिन फ्लोरीन उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच की बात करें, है ना, इनकी दूरी की बात करें, बंध लंबाई की बात करें और फिर उसके नीचे क्लोरीन की आकार बड़ा होते जा रहा है, देख लो, ब्रोमीन का भी आकार बड़ा हो रहा है और सबसे ज़्यादा आयोडीन का। तो दूरी देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी देखो, इसकी दूरी देखो, बंध की लंबाई। तो ऊपर से नीचे आने पर बंध की लंबाई बढ़ती है, बड़ा होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या रीजन है कि ऊपर से नीचे बंध की लंबाई बढ़ती है हैलोजन यौगिक में, तो आप बताना कि कार्बन और हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में ऊपर से नीचे आने पर आकार बड़ा होता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आकार बड़ा होते जाता है। कार्बन एज इट इज रहेगा, आकार बड़ा होने से बंध की लंबाई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है।
ये टॉपिक बन गया, ठीक है। अब आता है वियोजन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। बंध लंबाई का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी एफ छोटा है, उससे बड़ा कौन है, CCl, उससे बड़ा CBr, उससे बड़ा CI। उसको मैं ऐसे बात करूँ तो कार्बन फ्लोराइड, कार्बन क्लोराइड, कार्बन ब्रोमाइड, और सबसे अधिक बंध लंबाई किसकी होगी, कार्बन आयोडाइड की। चलिए बंध वियोजन की बात, मोस्ट IMP पार्ट है ये बंध वियोजन। बंध वियोजन में देखो, है ना, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। अब जस्ट क्या होगा, देखो बंध वियोजन किसका कम होगा, जस्ट उल्टा। बंध वियोजन देखो, ये जिसकी लंबाई ज़्यादा है बंध वियोजन क्या लगेगा, कम लगेगा, स्वाभाविक बात है। दूरी ज़्यादा है तो बंध वियोजन क्या होगा, कम लगेगा। वियोजन माने टूटना। तो देखो ऑर्डर जस्ट उल्टा हो गया, CI का बंध वियोजन कम, फिर CBr का उससे अधिक, फिर CCl का उससे अधिक, और CF का अधिक। बंध वियोजन डिपेंड करता है लंबाई पर, बंध की लंबाई पर। तो बंध की लंबाई का ऑर्डर जो बना उसके विपरीत बंध वियोजन का ऑर्डर बन गया, ठीक है, आया समझ। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, इसी में द्विआघूर्ण डाइपोलर निकालना। डाइपोलर निकालने का क्या फॉर्मूला, म्यूजिकल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है ना, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर। डिस्टेंस किससे निकालते हैं, पिकोमीटर से निकालते हैं। पिकोमीटर की जो वैल्यू है आप जानते हो 10⁻⁻12 होती है, बहुत ही कम होती है। तो चलिए मतलब इसमें बताती हूँ ऑर्डर, कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो बंध वियोजन क्या होना चाहिए, CF, CCl, CBr, CI होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना बंध वियोजन, CF, CL, CBr, CI होना चाहिए। लेकिन अपवाद हो गया, एक्सपेरिमेंट अपवाद निकाला गया। क्या अपवाद निकाला गया, देखो आप अपवाद में देखे होंगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू फ्लोरीन से। यहाँ पर डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, क्या डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, देखो फ्लोरीन का डिस्टेंस कम है, क्लोरीन का डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन की, ग्रहण करने की, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की ज़्यादा ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तो आप समझ लीजिए कि द्विआघूर्ण क्लोरीन का ज़्यादा होगा कंपेयर टू फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन का क्यों नहीं है, गेन प्रवृत्ति ज़्यादा, गेन प्रवृत्ति ज़्यादा इसलिए नहीं है, द्विआघूर्ण क्यों कम आ रहा है क्लोरीन से, क्योंकि प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाता है, इसका आकार छोटा होने के कारण से इनमें इतनी ज़्यादा ये होती है कि ये में प्रतिकर्षण का गुण आने लगता है, जिसके कारण से डिस्टेंस इफेक्ट करता है। कोई ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, देखो इसका है 1.57, इसका पॉइंट है 1.39। तो डिस्टेंस यहाँ पर डिफेक्ट इतना नहीं कर रहा है जितना कि गेन की प्रवृत्ति। तो क्लोरीन की गेन की प्रवृत्ति अधिक होती है फ्लोरीन कंपेयर टू फ्लोरीन, ये एक्सपेरिमेंट पाएगा। बाकी का CBr, CI ये आता है मोस्ट IMP, है ना। क्या कारण है कि अपवाद में कि क्लोरीन की द्विआघूर्ण ज़्यादा होती है फ्लोरीन की अपेक्षा। तो आप लोग बताओगे कि क्लोरीन में डिस्टेंस फैक्टर काम किया गया है, दूरी फैक्टर काम किया गया है। दूरी ज़्यादा है तो प्रतिकर्षण कम है तो गेन ज़्यादा करेगा, और फ्लोरीन में दूरी कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो प्रतिकर्षण। यहाँ पर क्लोरीन में डिस्टेंस ज़्यादा है तो आकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण करेगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो प्रतिकर्षण अधिक होगा। तो यहाँ पर देखा गया है कि द्विआघूर्ण क्लोरीन का ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का कम। बाकी जगह क्या होगा, गेन की प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। क्लियर, फिर से मैं बता दूं, अपवाद स्वरूप बनना चाहिए ये ऑर्डर, लेकिन बनता क्यों है ये वाला ऑर्डर, क्यों बना, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन का जो अगर ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन का डिस्टेंस कितना दिया है 1.39 या 129 बोल सकते, और इसका कितना दिया है 157 पिकोमीटर। ऐसे लेंथ निकाले तो 139, और इसका देख लीजिएगा, मैं एग्जांपल बताई हूँ 178 के आसपास है। तो ये जो है बंध की लंबाई पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पर
गेन की प्रवृत्ति ना लेकर किसको ले रहे, डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा कि जैसी दूरी हुई इलेक्ट्रॉन गेन बढ़ जाएगा, यहाँ पर जैसी दूरी कम हुई इलेक्ट्रॉन गेन कम होगा, क्योंकि दूरी कम है प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है ऑर्डर बना, क्लोरीन का पहले बनेगा, फ्लोरीन के बाद में, बाकी यहाँ पर द्विआघूर्ण काम करेगी। ये मोस्ट आईएमपी है। इसके अलावा यहाँ देखो सेम हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl HBr H, यहाँ कोई अपवाद नहीं। उसका रीजन क्या है, द्विआघूर्ण। यहाँ पर सिर्फ द्विआघूर्ण काम कर रहा है, डिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, दूरी काम नहीं कर रही है। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी बंध की प्रकृति X के कंप्लीट हुई है। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपवाद देख लीजिए। अगले टॉपिक